अब हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया शॉर्ट वाला। अब हम लोग आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। तो 3 क्वेश्चन है लॉन्ग में। फर्स्ट है, बच्चों के पास कितने पैसे थे और वे उन्हें कहाँ से मिले। तो यहाँ से शुरू करोगे। हमारी टीम के सदस्यों को संभव ने एक तरफ बुलाया और प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। प्रस्ताव के पसंद आने के बाद हम उस सेठ की तरफ दोबारा मुड़े और इस बार महेश ने उनसे पूछा, अंकल 2 महीने का कितना किराया। सेठ ने आंखें दिखाते हुए बोला, 3000। 3000? आप 10 मिनट रुकना। आप अपने आदमियों से कह दो कि वे अभी सामान ना निकाले, हम अभी आते हैं। और हमारी टोली के सदस्य अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बच्चे भाग कर गए और अपनी अपनी जेब खर्ची लेकर वापस वहां आ गए। ऋषभ ने सबके पैसे गिनने शुरू किए। कुल मिलाकर 2700 रुपये हुए थे। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपये बढ़ाते हुए कहा, अंकल हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हम सब भी भाव विह्वल हो गए थे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर था। अब है सेकंड वाला में आओगे तो यहाँ बोलता है, पूछा जा रहा है कि दीनू काका का चरित्र कैसा था। तो चरित्र के लिए फिर सबसे फर्स्ट वाले में आ जाएंगे हम लोग। यहाँ दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों ने हमारी सोसाइटी में हरे भरे पेड़ पौधों और बगीचों को जीवंतता प्रदान की थी। सोसाइटी के बीच बना हमारा उपवन हम सब का प्रिय बगीचा था, जो दीनू काका की ही देन थी। दीनू काका बहुत ही भले इंसान थे। उनके घर में और कोई नहीं, ना पत्नी ना ही बच्चे। बूढ़े माली काका नितांत अकेले थे, परंतु सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहाँ के लोग उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। तो ये उनका चरित्र चित्रण में लिख दोगे, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग आ जाएंगे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में है, अंत में सेठ क्यों शर्मिंदा हो गया। तो यहाँ लास्ट वाला, जब सेठ ने हाथ में रुपये लिए, कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगा। बंसल अंकल ने कहा, भाई साहब बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं, कृपया इनकी बात मान लीजिए, मैं आपको बाकी के पैसे देता हूँ। कहकर अंकल ने बाकी पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिए। अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच मैं गदगद हो गया। अब मैं ये पैसे नहीं लूंगा और आज के बाद कभी पैसे लेने भी नहीं आऊंगा। दीनू काका, आज से तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। तो ये तुम्हारा ये लास्ट वाला शर्मिंदा वाला हो गया। यहाँ पे अब नीचे में आओगे, बंसल अंकल कौन थे। तो यहाँ लिख दोगे सोसाइटी के प्रधान। अब है, मैं आपको बाकी के पैसे देता हूँ, किसने कहा। तो ये वाक्य जो था बंसल अंकल ने कहा था। 3000, पूरे 3000 किसने किससे कहा। तो यहाँ पे इसको लिखोगे, सेठ ने बच्चों से कहा था।
तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुआ। हम लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर समझने के बाद हिंदी की कॉपी में सारे क्वेश्चंस को कर लोगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव वाला था केवल उसको छोड़ करके बाकी सब क्वेश्चंस तुम लोग हिंदी 2 की कॉपी में कर लेना। बाय।